हेलो एवरीवन। तो यही टेंसेस की सीरीज में अब एक नया फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस हम आज से डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हमें एक सेंटेंस गिवन है, जिस सेंटेंस में हमें देखना है कि क्या मिस्टेक है और हम उसे कैसे करेक्ट कर सकते हैं। हमें इस सेंटेंस को करेक्ट वे में लिखना है। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट फंक्शन ऑफ द वर्ब। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, शी इज ऑफन कमिंग टू मी ऑन संडेज। अगर आप इसकी हिंदी ट्रांसलेशन देखें तो इसका मतलब ये होता है कि वो मेरे पास ज्यादातर वो संडेज को आती है। ठीक है, तो जब हम ऐसे चीज के बारे में बात करते हैं, आप कीवर्ड्स के ऊपर फोकस कीजिए। तो जब कीवर्ड्स हमारे हैं जैसे कि ऑफन, संडेज, तो हम ऐसी चीज की बात कर रहे हैं कि जो कि एक हैबिचुअल एक्शन है, जो कि एक रूटीन है, जो कि एक स्केड्यूल है कि वो संडेज को यहाँ पे आती है, जो कि एक फैक्ट भी हो सकता है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस, राइट? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। तो ये होता है सिंपल प्रेजेंट। और हमेशा याद रखना है कौन से वर्ड्स को आप देख सकते हैं। रूल के हिसाब से मैं बता रही हूँ। रूल में होता है कि अगर आपके पास ऑफन लिखा है, यूजुअली लिखा है, ऑलवेज लिखा है, और कुछ भी ऐसे लिखा है लाइक एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर, कुछ इस तरह का लिखा है जिसमें ये पता चल रहा है कि ये एक्शन बार बार हो रहा है, सेम टाइम पे हो रहा है, एक हैबिट की तरह हो रहा है, तो हम उसके लिए यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये सेंटेंस सही होके बन जाएगा, शी ऑफन कम्स टू मी ऑन संडेज। वो संडे को अगर अगर आप कॉन्टिन्यूस यूज करेंगे तो बिल्कुल ही गलत है ना। तो वो तो ये साउंड कर रहा है कि वो मेरे पास आती रहती है संडे को। लाइक गॉट माई पॉइंट, राइट? बिकॉज कंटिन्यूस मीन समथिंग इज गोइंग ऑन। सो दिस इज द करेक्ट। लेट्स सी नेक्स्ट। शी जस्ट कंप्लीटेड द लेटर देन। अब इस पे आप फोकस करो वर्ड पे, जो कि है देन। ये वर्ड यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये जो टास्क है उसने लेटर तब तक कंप्लीट कर लिया था। मतलब ये एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। मैंने बताया था ना पास्ट परफेक्ट कब यूज होता है। लेट से दो एक्शन है कंपैरिजन के लिए, तो जो एक्शन अर्लियर हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट। तो जो एक्शन हो चुका है पास्ट में उसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। जस्ट, अभी ही, शी जस्ट कंप्लीटेड द लेटर देन। उसने वो लेटर वो टाइम से पहले पहले कर लिया था। तो जब हम बात करते हैं कि द एक्शन वॉज कंप्लीटेड बिफोर, कोई भी एक्शन किसी चीज से पहले हो गया है, दैट पास्ट मोमेंट, उस पास्ट मोमेंट से पहले ही वो एक्शन हो चुका है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट। इसके लिए दो एक्शन इन द पास्ट भी चलेगा। अगर आप ऐसे बोल रहे हैं उसने तब तक कर लिया था, तब भी आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप ये रूल में रख सकते हैं। अगर आप में लिखा है जस्ट के बाद कोई भी पास्ट रेफरेंस दिया है, जैसे कि देन, एट द टाइम, देन, एट द टाइम, बाय देन, तब तक हो चुका था, तब आप उसके लिए आप यूज कर सकते हैं पास्ट परफेक्ट। ये नहीं है कि रूल बता दिया तो कहीं भी ऐसा आ गया तो आप पास्ट परफेक्ट लगा देंगे। आपको ये देखना होगा कि क्या वो एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका था। दैट इज द मेन। आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए, आपको क्यों नहीं पता चलेगा। पास्ट परफेक्ट का टेंस होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। तो जो ये सेंटेंस है वो क्या बन जाएगा? शी हैड just completed the letter then. So the correct sentence is going to be, she had just completed the letter then. तब तक उसने लेटर बस कंप्लीट किया ही था। नाउ शी इट केम टू माई नोटिस लेटली। लेटली मतलब अभी ही, तब से अब तक ये मेरे नोटिस में अब आया है। मतलब ये कोई ऐसी चीज थी जो पास्ट से स्टार्टेड थी, बट आपको अभी पता चली है। तो जब भी हम ऐसे एक्शन की बात करते हैं, मैंने बताया ना आपको लास्ट सीरीज में भी, अगर कोई चीज जैसे हम बोलते हैं इन द पास्ट, इन द रीसेंट पास्ट, थोड़े टाइम पहले से स्टार्ट हुई है बट अभी तक चल रही है, अप टू नाउ। तो इस तरह के जो सिचुएशंस होते हैं, कोई चीज पास्ट से स्टार्टेड है बट अभी तक वो हो रही है या आपको अभी ही पता चली है, उस केस में आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मेट क्या होता है? इट इज सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। गॉट इट? तो जब भी आपके पास ऐसे वर्ड्स है, लेटली, रिसेंटली, सो फार, टिल नाउ, इस तरह के अगर आपके पास वर्ड्स हैं तो आप यूज कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि इन सब वर्ड्स का मतलब क्या है कि कोई टास्क पास्ट से स्टार्ट हुआ था, अभी तक है, और या तो आपको अभी अभी ही उसके बारे में पता चला है। तो आप इस सेंटेंस को कैसे लिख सकते हैं बेटर? इट हैज कम टू माई नोटिस लेटली। ये मुझे बाद में नोटिस में आया, मतलब टास्क तो पहले से चल रहा था, आपको अभी नोटिस में आया है। तो हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, इट हैज कम टू माई नोटिस लेटली। लेट्स सी नेक्स्ट। माई ब्रदर हैज रिटर्न्ड फ्रॉम ट्रेनिंग 2 months बैक। अभी ये तो हमने बहुत बार प्रैक्टिस कर लिया, अगर आपने लास्ट वीडियोस देखी है। 2 months बैक, दैट मीन्स आप ऐसे चीज की बात कर रहे हैं जो कि है पास्ट डेफिनेट टाइम। तो इसके लिए आपको डायरेक्टली यूज करना है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म। तो आपको ये सेंटेंस क्या बन जाएगा? माई ब्रदर returned from training, has will not come, returned from training 2 months back. Got it? Now the last one, I know him for the last 20 years. मैं उसको लास्ट 20 ईयर से जानता हूँ, मतलब कोई ऐसा एक्शन जो पास से है और अभी भी वो है, मतलब अभी भी तो जानते हो ना आप। तो मैंने आपको बताया ये, इफ समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट और अभी भी वो है, फ्रॉम पास्ट टू नाउ वो है, तो आप उसके लिए यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी ही 2 क्वेश्चन पहले ये चीज के बारे में बात हुई है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। तो आप ये भी देख सकते हैं कि अगर कोई भी एक, ये इसमें रूल होता है ग्रामर में, रूल भी आप लिख लीजिए। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर आपके पास फॉर है या आपके पास सिंस है और उसके बाद कोई भी स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब आप समझते हैं, जो टास्क के बारे में बताता है आपको कि कुछ हुआ है। जैसे आई हैव नोन यू फ्रॉम 2 years, आई ओन दिस कार फॉर 5 year, बिलीव, जिसका आईएनजी फॉर्मेट नहीं रहता। लाइक आई लाइक हिम, आई हैव लाइक हिम फ्रॉम सिंस वॉट एवर टाइम, राइट? तो अगर इस तरह के है, स्टेटिव वर्ब है, जैसे यहाँ पे नो इज द स्टेटिव वर्ब और फॉर भी है, तो इस तरह की सेंटेंसेस में आप डायरेक्टली भी प्रेजेंट परफेक्ट को यूज कर सकते हैं। बट अगर आप यूज करते हैं ना तो दिमाग में उसका हिंदी ट्रांसलेशन कीजिए, देखिए कि क्या ये कोई एक्शन है जो पास से है और अभी भी वो चीज है, वो एक्शन में है, तो आप यूज कर लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे कि यहाँ पे इसका टेस्ट सेंटेंस करेक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा? आई हैव नोन हिम फॉर लास्ट 20 years। गॉट इट? और अभी मैं आपको रूल्स के बारे में एक चीज बता देती हूँ जिससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। जस्ट मिनट। अगर आपके पास वर्ड्स है लाइक ऑफन, यूजुअली, ऑलवेज, तो आप यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट, जो कि होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और आई एस। मैं लिख देती हूँ उसका भी, आप लोग हमेशा भूल जाते हैं यही सब। एंड देन अगर नेक्स्ट सेंटेंस में अगर आपके पास ऐसा कुछ है, जस्ट के साथ देन है या फिर बाय देन, तब तक जस्ट मैंने अभी ये काम किया ही था, तो आप यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट का टेंस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है, अगर आपके पास सेंटेंसेस है लाइक लेटली या तो रिसेंटली, तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। ओके? इसके लिए हमारा जो रहता है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। उसके बाद होता है अगो, बैक, yesterday, जब हम फिक्स्ड टाइम की बात करते हैं। ओके? जब फिक्स टाइम की बात होती है तो आप यूज करेंगे सिंपल पास्ट। फिक्स्ड टाइम कैन बी लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, 1920, 1947। उसके लिए होता है सब्जेक्ट प्लस वी टू।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट रूल फॉर टुडे जो हमने देखा है वो है, अगर आपके पास फॉर या सिंस के साथ कोई भी स्टेटिव वर्ब है लाइक नो, ऑन, बिलीव, लाइक, स्टेटिव वर्ब है, तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। आई होप जो ये सीरीज है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, आप टेंसेस के बारे में और सीख रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी मोटिवेशन चाहिए और ऐसा काम करने के लिए। और कुछ भी आपके सजेशंस है, जैसे अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा लेक्चर भी बनाऊं, मैं कोई स्पेसिफिक जैसे कि जेरेंस है या कोई भी स्पेसिफिक आर्टिकल्स है उसके ऊपर कुछ आपको बताऊं, या आप कुछ भी चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन इज फॉर यू। आई वुड अप्रिशिएट दैट। थैंक यू।